यस। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैंने आपको जैसे बताया कि कम्युनिकेशन जो है एक साइक्लिक प्रोसीजर है। साइक्लिक क्यों? क्योंकि सेंडर से शुरू होता है और सेंडर पे ही खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास ही पढ़ ली थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे जाके लिंक चेक कर सकते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया था। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने वर्बल नॉन वर्बल बताया था। वर्बल का मतलब होता है जहां पर आप यहाँ कम्युनिकेशन में लैंग्वेज यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग लैंग्वेज देन इट मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल हो रहा है। ठीक है, चाहे आप लिख के बता रहे हैं चाहे आप बोल के बता रहे हैं, दोनों ही चीजें आपके वर्बल में आती है। यानी कि वर्बल का दो टाइप होता है, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है जब आप जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं, जब आपकी वॉइस जो है उसका क्या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, वॉइस जो है वो हाई पिच है, लो पिच है, जोर से बोल रहे हैं या धीरे से बोल रहे हैं। ठीक है, या बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, आप आराम से बोल रहे हैं या गुस्से में बोल रहे हैं। तो ये गुस्से में बोलने का रीजन क्या होता है कि आपकी जो वॉइस का टोन होता है वो वेराई कर जाता है, वो अलग अलग डिफरेंट रेंज में चला जाता है। इस वजह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो रीजन है या फिर ये जो अ, बात आपने बोली है ये किस टोन में बोली है या किस इमोशन के साथ बोली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कलर है, ठीक है, कलर्स आर डिस्टिंग्विश्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। आपका ब्लू कलर जो है वो कामनेस को दिखाता है। कामनेस यानी कि जो चीजें आपको शांत रखती हैं, या जब आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ना ही आप गुस्से में होते हैं ना ही आप एक्साइटेड होते हैं, आप बस शांत हैं। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, आप एकदम शांत हैं, एकदम रेस्टिंग स्टेट में है, उस स्टेट को रेफर करने के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं। व्हाइट आपका पीस का कलर है। अगर आप व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं इसका मतलब आप पीस चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। येलो आपका सनशाइन का कलर है। येलो जो है वो आपका सनशाइन का कलर होता है, यानी कि सन रेज का कलर होता है, जो कि हैप्पीनेस, हेल्दीनेस और वेल्दीनेस इस इन सारी चीजों को, मतलब आप लाइफ में प्रॉस्पर हैं या लाइफ में खुश हैं, ये बताने के लिए आप येलो कलर यूज करते हैं। तो येलो कलर्स जो होता है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, सनशाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमने एक मीनिंग अलॉट कर दिया है उन कलर्स को। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मान लीजिए कि आपका जो बोलने का तरीका है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो आपका टोन अलग होता है। आप अपने मदर से बात करते हैं तो आपका टोन अलग होता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो आपका टोन अलग होता है। आप टीचर्स से बात करते हैं तो आपका टोन अलग होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये वेराई करती हैं कि आप किस तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं और किस पर्सन से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दैट इज योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो चैनल्स आप यूज करते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्केल पे उसे डाला गया है, हायर टू लोअर या फिर लोअर टू हायर, आप जिस भी नजरिए से देखें। अगर आप टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं जो हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला चैनल है उससे लोएस्ट एफिशिएंसी वाले चैनल की तरफ जा रहा है। और अगर आप नीचे से ऊपर यानी कि बॉटम टू टॉप देख रहे हैं तो आप लोएस्ट एफिशिएंसी से हाईएस्ट एफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना ज्यादा आपका जो कम्युनिकेशन है, आपने जो बात बोली है या फिर आप जिस भी तरह कम्युनिकेट कर रहे हो वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो अच्छे से रिसीवर को पता चल गया या नहीं पता चला, रिसीवर यहाँ पर आपका मैसेज समझा या नहीं समझा, प्रॉपर फीडबैक मिला या नहीं मिला। ये सारा जो प्रोसीजर है ये जब अच्छे से हो जाता है इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, आपका जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव कैसे होता है ये डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, ये आप डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग सेक्टर से। ठीक है, यहाँ पर जो स्केलिंग दी गई है उस हर एक स्केल का एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्केल बनाया गया। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये हाईएस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसका एक रीजन है कि क्यों ये हाईएस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, लेट मी जस्ट
मैं यहाँ दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि वहां से फिर मैं आपको आराम से यहाँ पर लिख कर बता सकती हूँ। ठीक है, लेट मी शेयर इट फ्रॉम हियर। यस, तो ये जो आपका डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सॉरी ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स आपको बताते हैं कि किस तरह आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, लेट मी टेल यू, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट में भी बताऊंगी कि क्यों यहाँ पर इफेक्टिव रहता है। सो फर्स्ट रीजन, आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन जो आप फेस टू फेस करते हैं, ठीक है, आप मिलकर किसी से जो बात करते हैं उसका मतलब कि फेस टू फेस चैनल है आपका। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब फेस टू फेस आपका मिलकर किसी से बात करना, ये भी एक तरह का चैनल है। ठीक है, आप जब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर फेस टू फेस यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं या फिर क्या चीजें आपका कम्युनिकेट हो रहा है, वो आप मिल के किसी से करते हैं, तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हैं। चैनल, अगर किसी को डाउट है तो फिर से समझा देती हूँ, चैनल वो जरिया होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर व्हाट्सएप मैसेज किया, तो मैसेज अगर इंग्लिश में किया तो वो आपका तरीका है, लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को यूज करके आपने कम्युनिकेट किया। और व्हाट्सएप जो है वो आपका मीडियम है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन जो है, रिटन के थ्रू आपने कम्युनिकेट करना चाहा तो वो आपका एक चैनल है। ठीक है, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन यानी कि मिल के किसी से बात करना, आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक चैनल है। ठीक है, इसका ह्यूज सक्सेस यानी कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसीलिए है क्योंकि सबसे पहला रीजन, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये इफेक्टिव है वो ये है कि आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रॉपर रेशियो ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है। यानी कि जिस रेशियो में, 1 मिनट, यस, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप आर चैनल्स। ठीक है, वो आपका चैनल्स है जिसके थ्रू आप यूज करते हैं। हालांकि वो टेक्निकल चैनल्स है, आप ब्रॉड सेक्शन में बोलेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं। प्रॉपर रेशियो ऑफ verbal and non-verbal communication। ये आपका कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा कोई बच्चे। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो है प्रॉपर रेशियो का यूज करने का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर रेशियो का यूज करने का मतलब ये हुआ कि उसे हम इस तरीके से यूज करते हैं कि यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें जिस तरीके से यूज होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रॉपर रेशियो नहीं है, प्रॉपर रेशियो का मतलब ये नहीं कि आप हाफ हाफ रेशियो कर दे रहे हैं। ठीक है, कि 50% आपका वर्बल है, 50% नॉन वर्बल है, जरूरी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका वर्बल जो होता है वो 70-80% होता है, नॉन वर्बल 20-30% होता है। अगर आपका यहाँ पर रेशियो, कई बार ऐसा होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रेशियो होता है 60-70% और आपका वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो बोल रहे हैं या फिर जो लिख रहे हैं उसका कम्युनिकेशन का जो रेशियो होगा वो 30-20% होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू आर डूइंग। ठीक है, जिस तरह का आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लास दे रही हूँ तो मुझे ये चीजें जो है, ये जो विजुअल है, ये आपको दिखाना पड़ रहा है, राइट? ये आपको दिखाने का रीजन क्या है? ताकि आप अच्छे से ये चीज समझ पाए। ठीक है, हर एक चीज आपको ब्लैक बोर्ड पे क्यों लिखवाई जाती थी? ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखवाई जाती थी क्योंकि आपको वहां पर दिखे कि क्या चीज जो है वो बोला जा रहा है। ठीक है, आप इमेजिन ना करना पड़े या फिर कुछ गलत ना आप समझ लो, इस वजह से यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, ये सारी चीज लिख के बताई जाती है ताकि आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी के डाउट रहे। ठीक है, तो आपका जो प्रॉपर रेशियो रहेगा, जो भी प्रॉपर रेशियो है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ 50-50 यूज करना है, जरूरी नहीं है कि हमें 30-40 यूज करना है। जो भी रेशियो प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू योर मैसेज, वो प्रॉपर रेशियो आपको यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है, देखो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जो आपका ओरल है या रिटन है, वो आप जानबूझ के करते हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर उस चीज से आपको कॉन्शियसली आप यहाँ पर सोच रहे हो कि ये बात मुझे इस पर्सन से बोलनी है या फिर ये बात मुझे इस पर्सन को लिख के भेजनी है,
तो ये आप क्या करते हैं, ये आप सोच समझ के करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो होता है वो काफी हद तक आप बिना सोचे समझे करते हैं। तो अगर आप चाहो भी तो भी आप वर्बल नॉन वर्बल को ओरल कम्युनिकेशन से अलग नहीं कर सकते हो। अगर आप फेस टू फेस मीडियम यूज कर रहे हो तो आपका वर्बल और नॉन वर्बल अलग नहीं हो सकता है। आपके एक्सप्रेशन हमेशा रहेंगे, आप जब भी बात कर रहे हो आपके वे ऑफ सेइंग हमेशा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप गुस्से में हो तो आपकी वॉइस डिफरेंट पता चल जाएगी। अगर आप गुस्से में नहीं है, आराम से बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो ये सारे जो चीजें होती हैं ये आप अनजाने में करते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे करते हैं, और इसे डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस रीजन से, क्योंकि ये जो पहला रीजन है, क्योंकि इसमें रेशियो प्रॉपर रहता है, इसीलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन अच्छा होता है। सेकेंड रीजन जो है जिसकी वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, दैट इज योर, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारा फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। फास्टेस्ट का मतलब क्या, कि मान लो कि यहाँ पर क्लास में जब आप बैठते हैं, क्लास में जब आप पढ़ते हैं, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई, अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं टीचर की बात और आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप क्या करते हैं, आप हैंड रेस करके पूछते हैं कि सर या मैम आपने जो ये बताया मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जो आपने, क्योंकि यहाँ पर देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस की हैं, तो आपको डिफरेंस खुद पता चल रहा होगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इसमें और आपका फेस टू फेस जो ऑफलाइन क्लासेस होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कोविड ड्यूरेशन में पढ़ रहे हैं उनको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। तो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ऑफलाइन उन्हें क्लासेस करनी है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है उसमें इन रीजंस के कारण, ये दोनों रीजंस के कारण आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमेशा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसका रीजन मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर जो टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर उनका ध्यान यहाँ पर है, यानी कि वो जब यहाँ पर समझा रहे हैं आपको, तो वो हर एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। ठीक है, उनका आई कांटेक्ट रहता है हर एक स्टूडेंट से। और क्या चीज रहता है, कई बार ऐसा होता है कि जब उन्हें लगता है, जैसे आप एग्जाम अगर दे रहे हैं, अगर टीचर को लगे कि यहाँ पर चीटिंग हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो घूमना शुरू कर देंगे। क्यों घूमते हैं टीचर, ताकि वो पकड़ सके जो स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लास में पढ़ा भी रहे हैं तो भी कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स घूम घूम के पढ़ाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर कुछ स्टूडेंट जो है हो सकता है कि वो बदमाशी करने की कोशिश करे, तो ये रोकने के लिए हम यहाँ पर घूम घूम के पढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों हम करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, हमारा भी कंसंट्रेशन बना रहे, और जो स्टूडेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं उनका भी कंसंट्रेशन बना रहे। तो अगर कंसंट्रेशन बना रहता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो, 2 मिनट के लिए आपने मैम की या टीचर की, जो भी है टीचर, उनकी बात सुनना बंद कर दिया, तो आपका ध्यान कहीं भटक गया। बात सुनना बंद कर दिया का क्या मतलब है, कि आपका ध्यान कहीं और चला गया। और अगर वो पर्सन जो है या जो भी आपके टीचर क्लास में है वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो आपका ध्यान वापस से चला जाएगा जो चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको डर लगेगा कि अगर मैम ने कुछ पूछ दिया या सर ने कुछ बोल दिया तो उस चीज से डरने की वजह से, या फिर उस चीज से बचने के लिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, आप वहां पर ध्यान रखते हैं। तो आप जब कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर कम्युनिकेशन आपका अच्छा चल रहा है। जो भी यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो भी यहाँ पर डाउट्स हो रहे हैं वो क्लियर कर रहे हो आप। ठीक है, कंसंट्रेशन आपका बना रहता है जब भी आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस है कम्युनिकेशन जो है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। आपके पास आई कांटेक्ट है, आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूअस साइकिल फीडबैक है। ठीक है, यहाँ पर मान लो क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे भी बैठे हैं, जिनको डाउट होगा वो तुरंत खड़े होकर पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उनको रिप्लाई कर सकती हूँ। यानी कि फास्ट वे में आप यहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो हमारा कंटिन्यूअस चलता रहता है। कभी आप सेंडर हो जाते हैं, कभी मैं सेंडर हो जाती हूँ, ये सारी साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है,
तो इस वजह से आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा क्या चीज है कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझे हैं या नहीं समझे। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि टीचर्स को आप सर हिला के बता जरूर देते हो लेकिन फिर भी वो समझ जाते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझे हो और वो फिर से समझाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आपका एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं, वो आपको देख लेते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं। ठीक है, तो ये 3 रीजंस के कारण, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, घर बैठे-बैठे बहुत सारे डिस्टर्बेंस आपको होते हैं, बैकग्राउंड नॉइसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपको घर में कोई ना कोई कभी बुलाने आ जाता है, कभी कुछ काम करने बोल दिया जाता है। ये सारे डिस्टर्बेंस आपको क्लासरूम में नहीं होते हैं। जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो आपको कोशिश किया जाता है कि आपका सराउंडिंग का जो भी नॉइज़ है, यानी क्लासरूम के बाहर का जो भी नॉइज़ है, उससे आपको वो नॉइज़ अंदर की तरफ ना आए। जितना हो सके हम उतना मिनिमाइज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है? इसीलिए क्लासरूम जो है वो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। प्लस यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट रहता है, यहाँ पर आपका एक तरह से आप माइंड को ये चीज़ रेगुलरली कमांड दे रहे हैं, ठीक है? आप सुबह उठ के तैयार होके यूनिफ़ॉर्म पहन के आते हो स्कूल या कॉलेज, दैट मीन्स कि आपके माइंड में ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है कि आज मुझे क्लास करनी है, आज मुझे पढ़ना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर घर बैठे रहते हो, मान लो क्लास 10 बजे से शुरू होगी, उससे पहले की कोई क्लास नहीं है, या फिर 9 बजे वाले जो टीचर हैं वो अचानक से नहीं आ पाए, किसी वजह से वो क्लास कैंसल हो गई। तो इस रीज़न से क्या होता है, आप सोचते हो कि अरे छोड़ो, थोड़ा 1 घंटा और सो लेते हैं, 10 बजे तो क्लास है, 10 बजे उठ के कर लेंगे। दैट मीन्स यू कीप स्लैकिंग, ठीक है? आपका जो यहाँ पर माइंड है, वो पीछे हटने लगता है, वो काम नहीं करना चाहता है, वो लेज़ी होने लगता है। ठीक है? तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ये आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दैट इज़ इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, वी विल स्टडी इन डिटेल इफ यू वांट, अगर नहीं तो आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और यही चीज़ हमें यहाँ पर लर्न भी करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, फेस टू फेस क्यों इफेक्टिव रहता है ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। द ओनली प्रॉब्लम इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज जब इंसान जो है, जब जो पर्सन है वो अपने जो भी बात है उसे झूठ बोलता है या सच्चाई छुपाता है, यही एक बड़ा रीजन है जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर फेल हो जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन फेल होने का। ठीक है, नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम यहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स थे जिनके लिए अगर कोई एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमें पता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका जो मेन ऑफिस होता है या हेड ऑफिस होता है वो किसी और कंट्री में है। तो कभी अगर ऐसा होता है कि आपका मीटिंग होता है तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करना होता था, राइट? तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा न्यू है। एजुकेशन सेक्टर में इसे बहुत आप कह सकते हैं फोर्सफुली ये आया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड ये बहुत फोर्सफुली हमारे एजुकेशन सेक्टर में आया है। अगर कोविड नहीं हुआ तो होता तो शायद आज भी बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट स्टिल देयर आर कॉलेजेस एंड स्कूल्स वेयर ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने हमें क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये चीज होता है कि आप यहाँ पर जो आपका वर्बल और नॉन वर्बल है वो प्रॉपर रेशियो में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये भी एक तरह से फास्ट है लेकिन फास्टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज इट गेट्स अ लिटिल स्लोअर देन द एक्चुअल फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन है इसकी एफिशिएंसी कम करने में। टेक्निकल इश्यूज make it slower, make it slower। आई होप कि ये समझ में आ जाएगा। अगर ये शॉर्ट नोट समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं वो आपके इस कम्युनिकेशन को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, जैसे अभी 2 मिनट पहले कुछ नेटवर्क आपका मेरा खराब हो गया, तो थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा होता है बार-बार क्योंकि ऑडियो डिवाइस सही नहीं है, कैमरास किसी के खराब हो रखे हैं, तो कैमरा डिवाइसेस सही नहीं है। तो ये सारे जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसकी वजह से हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो थोड़ा-सा इसका एफिशिएंसी घट जाता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो रेशियो है वो कम हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, या फिर किसी वजह से मेरा कैमरा भी खराब हो गया और मैं भी यहाँ पर अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से क्या होगा, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन है वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ पर पढ़ाई से मन जो है वो भटकेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने की आदत है। तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपको ये मतलब आपके दिमाग में ये मैसेज बार-बार जा रहा है कि मुझे जो पर्सन जो है पढ़ा रहा है, मुझे उसका फेस देखना है। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ये चीज़ मेरे ख्याल से आपने ये चीज़ देखी ही होगी। तो यहाँ पर और एक रीज़न है इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो कम करने में, कि यहाँ पर थोड़ा-सा आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रेशियो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से आपका जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा-सा घट जाता है, ठीक है। हालाँकि अभी भी आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो आपका सेकंड बेस्ट आपका चैनल है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया जाए, फॉर एग्जांपल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्टाग्राम में वीडियोस डालते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं उस प्रॉपर वीडियो को बनाने के लिए, जिसमें उनका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, उनके जेस्चर्स सही होने चाहिए, उनके पोस्चर सही होने चाहिए, उनका एक्साइटमेंट जो है उनकी वॉइस में सुनाई देना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रैक्टिस लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। हालाँकि कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लगे, लेकिन फिर भी व्हेन यू डू समथिंग कंटीन्यूअसली, जब आप कंटीन्यूअसली ये काम करेंगे, तो ये टीडियस हो जाता है, ये काम जो है आपको करने में हो सकता है कभी मन ना करे करने का, लेकिन क्योंकि ये आपका काम है तो आपको करना पड़ता है। तो देयर आर थिंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू दोज़ थिंग्स, ठीक है। अभी भी आपने जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने ऑन की है, तो यहाँ पर आप जब क्लासेस कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपसे बेटर ये चीज़ कोई नहीं देख सकता है कि यहाँ पर क्या-क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं बिकॉज़ ऑफ द नेट, बिकॉज़ ऑफ ये आपका जो वर्चुअल है या बैकग्राउंड है, या फिर जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें क्या-क्या दिक्कत आती हैं, ये आपको भी समझ में आता है। नेट प्रॉब्लम्स तो आपको होती ही हैं, टेक्निकल डिवाइसेज़ इश्यू होते हैं। जो रेशियो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रिड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको अगर फेस नहीं दिख रहा है या वॉइस नहीं सुनाई दे रही है या कट जा रही है इस वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपको मेरा पूरा पोस्चर तो नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है। तो इस वजह से भी आपका जो माइंड है वो उतना ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड नहीं रह पाता है। यानी कि कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि हम पर नज़र नहीं रखी जा रही है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आपका यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर थोड़ा-सा एफिशिएंसी उसका कम हो जाता है। ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट गो अहेड एंड रेज़ योर हैंड, ठीक है? किसी भी चीज़ में जो भी चीज़ें मैं समझा रही हूँ, अगर उसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हैंड रेज़ करके मुझे बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ योर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, यानी कि विजुअल्स जो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है वो पर्सन जो आप बात कर रहे हैं। टेलीफ़ोन का मतलब कि आप कॉल कर रहे हैं और कॉल पे आपको वो पर्सन नहीं दिखता है। तो आपके विजुअल्स जो हैं, देयर आर नो विजुअल्स। नो विजुअल्स का मतलब कि आपको वीडियो में या फिर कुछ भी ऐसा विजुअल नहीं दिख रहा है जो आपको ये बता सके कि ये पर्सन जो है किस इमोशन के साथ या किस एक्सप्रेशन के साथ ये बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपको मान लीजिए कि अगर जो पर्सन है
वो आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन जो है वो किस मोटिव से मुझे ये बात बोल रहा है, या किस रीजन से मुझे ये बात बोल रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि आप यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हो। अगर आप उसके एक्सप्रेशन देख पाते तो शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाता, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते थे कि ये जो पर्सन है ये किस मोटिव से मुझे ये मैसेज कर रहा है, या किस मोटिव से मुझे ये मैसेज भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में आपका विजुअल्स खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या रह जाता है? यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है आपका वॉइस वेरिएशन। ठीक है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर रहता है दैट इज कॉल्ड वॉइस वेरिएशन। एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज वॉइस वेरिएशन। वॉइस वेरिएशन का मतलब होता है, वेरिएशन जो होता है वो वर्ड जो है वैरायटी से आया है। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि जब आपकी वॉइस में वैरायटी आ जाती है, यानी कि जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी वॉइस अलग साउंड करती है, जब आप खुश होते हैं तो आपकी वॉइस अलग साउंड करती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इमोशन पता चल रहा है अभी भी, क्योंकि आप उसकी वॉइस सुन पा रहे हैं। ठीक है, उस पर्सन की वॉइस आप सुन पा रहे हैं, इसीलिए आप उस पर्सन का थोड़ा बहुत इमोशंस जो है वो जज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी भी आपका जो ये है कम्युनिकेशन है, ये अभी भी थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि आपके पास वॉइस वेरिएशन है, प्लस आप टू एंड पे कम्युनिकेट कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ टेलीफोन में, तो आप भी वहाँ से रिप्लाई कर सकते हो, कोई और पर्सन है तो वो भी रिप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ वी हैव टू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। ठीक है? नाउ anything else that is left here टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में? यस, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो अराइज होती हैं। कई बार आपका कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, या कॉल लगता नहीं है, या सिग्नल नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी डिवाइस अगर खराब हो जाती है। तो ये सारी टेक्निकल इश्यूज जो हैं ये आपके टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी आती हैं, बिकॉज टेलीफोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग। तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये भी आपको यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है इसमें बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है ना? अगर कोई डाउट है, अभी तक जो भी चीज पढ़ाया है उसमें हैंड रेस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो इधर यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है ना? टू वे रेडियो का मतलब क्या है? टू वे रेडियो का मतलब होता है जो वॉकी टॉकी, आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, विच इज मोस्टली यूज नाउ डेज फ्रॉम पुलिस पर्सन टू आर्मी पीपल। दीज ऑफिशियल्स आर ओनली अलाउड टू यूज देम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब यहाँ पर वॉकी टॉकी यूज करते हैं तो ये डिवाइस जो है ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, टेलीफोनिक समझ नहीं आया? फोन कॉल बच्चे, फोन कॉल आप जब करते हैं, ठीक है, किसी को आप कॉल कर रहे हैं टेलीफोन पे, का मतलब होता है कि जब आप किसी को कॉल करके बात कर रहे हो। ठीक है, तो कॉल करके जब बात करते हो तो आपके पास विजुअल नहीं है, यानी कि आप उस पर्सन को चेहरा नहीं देख पा रहे हो, आप उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पर वॉइस सुन पा रहे हैं उसकी। ठीक है, वॉइस में जो इमोशन आपको सुनाई देता है, आप सिर्फ उस इमोशंस के डिपेंडेंट कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर करते हैं। तो वॉइस वेरिएशन का मतलब कि आपकी वॉइस बता रही है कि ये जो पर्सन है ये खुश होके मुझसे बात कर रहा है, या गुस्से में मुझसे बात कर रहा है, या फिर परेशान होके मुझसे बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती हैं? जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं आपसे, और उसे कहते हैं वॉइस वेरिएशन। ठीक है, और नेटवर्क इश्यूज, हाँ, यस, तो यहाँ पर आपका ये सारा इश्यूज होता है जिसकी वजह से इसका एफिशिएंसी जो कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर विजुअल्स नहीं है, एक्सप्रेशन आपके पास नहीं है, प्लस आपके पास टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इस वजह से टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो है उसका एफिशिएंसी बहुत रिड्यूस हो गया। ठीक है, नाउ टू वे रेडियो, जैसे कि मैंने बताया, वॉकी टॉकी जो डिवाइस मैंने आपको बताया, ये डिवाइस यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली बात, तो पहली प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डिवाइस है, यानी कि आपके पास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आपको, आपके पास वो दो डिवाइसेस होनी चाहिए, एक सेंडर के लिए, एक रिसीवर के लिए। ठीक है, दो डिवाइसेस होगी। उसके बाद वो दोनों डिवाइस, अगर मुझे यहाँ पर किसी एक पर्सन से बात करनी है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट है क्लास में,
11 स्टूडेंट है, तो 11 में से मुझे किसी एक से, 11 स्टूडेंट है, उनके पास 11 डिवाइसेस हैं और वो सभी डिवाइसेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग है। अब मुझे किसी एक पर्सन से अगर बात करनी है, मान लीजिए मुझे राजेश से बात करनी है, तो राजेश की फ्रीक्वेंसी मुझे जाननी होगी, वो उसका जो डिवाइस है वो किस फ्रीक्वेंसी पे है, मुझे अपने डिवाइस को उस पे सेट करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना होगा, ताकि मैं सिर्फ राजेश से बात कर पाऊं। इसके अलावा मुझे किसी और से अगर बात करनी होगी तो मुझे फिर अपना फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करना होगा। तो इट इज अ वेरी टीडियस टास्क, बहुत ही आप कह सकते हैं मेहनत वाला टास्क है थोड़ा, इसमें बहुत ही टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक टाइम जब आप अलग पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है, और ये फ्रीक्वेंसी आप सेट नहीं कर सकते हो, आपको घुमाकर डिवाइसेस को उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि उसमें दो ही बटन होते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा स्पीकर रहेगा और दो बटन रहेंगे, अदर देन पावर, ऑब्वियसली पावर बटन तो रहेगा, उसके अलावा दो बटन रहेंगे, एक आपका रिसीवर के लिए, एक आपका ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन यानी भेजने के लिए, रिसीविंग यानी कि लेने के लिए, यानी कि सुनने के लिए। तो अगर मान लीजिए एक एंड पे ये जो पर्सन है, इसने ट्रांसमिशन ऑन कर दिया, ठीक है, इसने ट्रांसमिशन वाला दबा दिया बटन, तो इसके पास एक ग्रीन लाइट जलेगा, और इस ये वाला जो पर्सन है, इसके पास एक रेड लाइट चलेगा, या उल्टा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस यू आर यूजिंग, ठीक है। तो एक लाइट जलेगा इंडिकेट करने के लिए कि एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो सेंडर है उसके लिए ग्रीन लाइट यूज हो रही है, रिसीविंग एंड के लिए रेड लाइट यूज हो रही है। तो यहाँ पर इस एंड पे ग्रीन लाइट हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट हो गई, इसका मतलब यहाँ पर रेड लाइट हो गई, तो ये पर्सन समझ जाएगा कि सामने वाला जो पर्सन है वो मुझे कुछ सेंड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ सिर्फ सेंड हो सकता है, यानी कि अगर ये बोला, ये जो पर्सन है, ये पर्सन अगर कुछ बोलना चाहे तो ये तब तक नहीं बोल सकता जब तक ये पर्सन अपना ट्रांसमिटिंग बटन जो है उसे छोड़ ना दे, ठीक है। यानी कि जो लाइट है, ये रेड लाइट जो इसके एंड पे चल रही है, ये जब तक ऑफ नहीं हो जाती तब तक ये पर्सन कुछ भी नहीं बोल सकता, ये सिर्फ बात सुनेगा इस पर्सन की, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई, यानी कि ए पर्सन जो है उसने बोलना शुरू कर बंद कर दिया, ठीक है, इसने बोल लिया जितना बोलना था। अब जो है ये वाला पर्सन, ये यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर ऑन करेगा, यानी कि ट्रांसमिटिंग बटन दबाएगा, जिससे यहाँ पर रेड लाइट चलेगी, जिसको इसको पता चल जाएगा कि वहां से इसका बात का रिप्लाई आ रहा है, तो यहाँ से इस तरफ को रिप्लाई गया ना। ये एट अ टाइम सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउ करता है यहाँ पर बात करने से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो एफिशिएंसी है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही पर्सन को बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जितने टाइम में ये पर्सन बात कर रहा है, ये वाला जो पर्सन है किसी प्रॉब्लम में आ गया, तो वो मिड सेंटेंस नहीं बता सकता, यानी कि बीच में उसकी बात काट के नहीं बता सकता उसे कि यहाँ पर परेशानी आ गई है या इमरजेंसी आ गई है, ठीक है। ये पर्सन जब तक अपना जो ट्रांसमिटिंग बटन है उसे छोड़ नहीं देता है, उसे दबाना बंद नहीं करता है, तब तक ये जो पर्सन है ये अपनी बात नहीं कह सकता है, ठीक है। तो इस वजह से, इस टेक्निकलिटी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि टेक्निकल इश्यूज बहुत सारी है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर जो स्लोअर लिखा है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इससे ज्यादा स्लो हो रहा है, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्यादा स्लो हो रहा है, और टू वे रेडियोस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से भी ज्यादा स्लो हो रहा है, यानी कि ये जो रेट है ये गिरते जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका टेक्निकल इश्यूज जो है उसके कारण ये टू वे रेडियोस जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है, प्लस इसमें विजुअल्स नहीं होते हैं, इसमें भी वॉइस वेरिएशन यहाँ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर नॉइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द मेजर रीजन फॉर दिस डिवाइस टू डिक्लाइन और दिस चैनल टू डिक्लाइन वॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज। जैसे आप अगर यहाँ पर किसी से बात करते हैं फोन पर, अपना जो आपका फोन है उससे अगर आप बात करते हैं, तो वहां पर आपको जरा सा भी नॉइज अगर बैकग्राउंड में आता है तो आपको बात करने का मन नहीं करता, आप कहते हो कि यार चलो रखो तुम। जैसे कोई बाहर है, सड़क पे है, ठीक है, वो कहीं जा रहा है,
तो पीछे से अगर गाड़ियों की आवाज आती है, हॉर्न की आवाज आती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है बात करने में, तो आप कहते हो कि रखो यार, बाद में बात करना, ठीक है, बाद में कॉल करना आप। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बिकॉज देर आर नॉइजेस। और यहाँ पर टू वे रेडियोज में क्या होता है कि बहुत सारा स्टैटिक नॉइज होता है। स्टैटिक नॉइज मतलब क्या? ऐसा नॉइज जो आप हटा नहीं सकते हो अपनी वॉइस से, ठीक है। आपका जो भी एक आपने वो वॉइस सुना होगा जब केबल चैनल्स होते थे, ठीक है, तो केबल जब आपका खत्म हो जाता है या चैनल जब आपका नहीं आ रहा है, तो एक व्हाइट नॉइज आता था। वो जो टीवी पे छोटे छोटे काले काले व्हाइट बैकग्राउंड पे काले काले कीड़ा जैसा दिखता था, एंड एक नॉइज आता था। उस नॉइज का यहाँ पर वैसा ही नॉइज आता है, लेकिन उससे ज्यादा आता है, ठीक है। जितना आपको टीवी पे सुनाई देता था उससे ज्यादा यहाँ पर रेडियो पे उस तरह का नॉइज आता है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी तरह नहीं होता है। तो अगर कोई वॉइस वेरिएशन आ भी रहा है, तो भी आप ज्यादा कंसंट्रेशन किस चीज पे करते हैं कि आपको उनके वर्ड्स सुनाई दे, ताकि आप उनकी बातें समझ पाए, ठीक है। एंड यही रीजन है कि ये जो है ये सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए रह गया है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ऑर्डर देता है और ये पर्सन जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन है ये ऑर्डर फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर दिया गया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस मूड से दिया गया है या किस इंटेंशन से दिया गया है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है टू वे रेडियोस जो है ये लिमिटेड हो गई हैं। कॉमन पर्सन इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते या नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई डाउट है तो। अगर नहीं है डाउट तो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, क्योंकि टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का। चलिए, डाउट नहीं है तो इसको हम फॉलो अप करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए सब कोई। यहाँ से फिर मैं रिटन डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगी पढ़ाना आपको, ठीक है। एंड if you have any further doubts also you can carry on and go ahead and tell me, ठीक है। चलिए, नहीं डाउट है तो let's end this session here and see you in the next class.